Good afternoon, students. Class 7. Today's we start a new chapter. Chapter number 18. The most handsome king on the earth. Handsome मतलब बहुत सुंदर, ठीक है. The most handsome king on the earth. सबसे सुंदर किंग, राजा हमारी अर्थ पर, ठीक है. Once upon a time there lived a king in the central India. एक बात की बात है, एक किंग, एक राजा हमारे सेंट्रल इंडिया में रहता था. He was handsome but very vain. वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंडी था. आपका वेन का मतलब है यहाँ पर प्राउड होना, बहुत ज़्यादा घमंडी होना, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा क्या था, घमंडी था. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली इन मिरर्स. वो अपने आप को लगातार शीशों में देखता रहता था. इन पूल्स ऑफ वाटर, और वाटर होता था जिन स्विमिंग पूल्स में, उनमें अपने आप की शक्ल को देखता रहता था. इवन इज द अदर पीपल आईज व्हेन दे स्पोक टू हिम. और बाकी यदि उसके सामने कोई बोलता था तो वो उन लोगों की आंखों में भी अपने आप को, उनकी आईज में भी अपने आप को देखता रहता था. वो इतनी ज़्यादा अपने ब्यूटी से कंसर्न था. आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन द अर्थ, ही सेड टू हिज कॉर्टियर्स. उसने अपने जो वहाँ पर उसके सिपाही थे उनसे कहा कि मैं सबसे सुंदर राजा हूँ इस अर्थ का. ही स्पेंड मोर देन टाइम हैविंग हिज एयर कॉम्ड इन डिफरेंट स्टाइल. वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बालों को काटने में लगाता था अलग अलग स्टाइल से. एंड हिज बॉडी ऑयल्ड देन इन रूलिंग हिज किंगडम. और उसके बाद उसकी बॉडी को ऑयल करने में लगाता था, ना कि किंगडम के बारे में सोचने की जगह वो अपने अलग अलग स्टाइल बनाता था और अपनी बॉडी के बारे में भी सारे दिन केयर करता रहता था, ना कि किंगडम के बारे में. एज अ रिजल्ट हिज पीपल ग्रू पुअर एंड सैडर. इसकी वजह से जो उसके किंगडम के लोग थे वो गरीब होते जा रहे थे और सैड होते जा रहे थे. बट द किंग डिड नॉट केयर. लेकिन किंग को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी. वाई ही बोस्टेड वन डे इन कोर्ट, आई एम प्रोबेबली मोर हैंडसम देन ऑल गॉड्स. एक दिन वो कहता है ये क्यों हो रहा है, सारे किंगडम में कहता है ये क्यों हो रहा है, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन हूँ. बाकी गॉड से भी कंपैरिजन किया उसने अपने आप को और कहा कि मैं सबसे हैंडसम हूँ, गॉड से भी ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा सुंदर हूँ मैं. अनफॉर्चुनेटली फॉर द किंग अ बैड टेम्पर गॉड हैपन टू बी फ्लाइंग. और उसी टाइम उसका अनफॉर्चुनेट लगा लो, वो अनलकी था राजा, कि उसी टाइम एक बहुत गुस्से वाला भगवान वहाँ से जा रहे थे. एंड वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस. और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए किंग की ये बात सुनने के बाद. समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दिस किंग. उस गॉड ने कहा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस राजा के बारे में. उसने कहा अपने आप से. ही थॉट अबाउट अ सुटेबल पनिशमेंट. वो उसके बारे में एक पनिशमेंट के बारे में सोचने लगा. एट दैट मोमेंट ही सा अ बुल. उसी मोमेंट में उसने एक बुल को देखा. हॉर्न्स देखे उसके, मतलब हॉर्न्स मतलब उसके सिंग देखे. द गॉड क्लैप्ड हिज हैंड इन हैप्पीनेस. और वो बड़ा खुश हो गया और अपने हाथों की और ताली बजाने लगा खुशी के मारे. आई विल सी हाउ हिज हैंडसमनेस लाइक हिमसेल्फ विथ थ्रोन्स. उसने कहा मैं देखता हूँ अब ये हॉर्न्स के साथ कितना हैंडसम दिखता है. किसने कही ये बात गॉड ने कही, ठीक है. When the king awoke the next morning, जब किंग खड़ा हुआ अगली सुबह, ही फॉलोड हिज नॉर्मल रूटीन. उसने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो किया जो वो रोज़ करता था. फर्स्ट ही ड्रू हिज मिरर आउट फ्रॉम अंडर हिज पिलो. सबसे पहले उसने अपना मिरर निकाला, शीशा निकाला अपने तकिए के नीचे से. एंड गेज्ड इनटू इट. और अपने आप को उसमें देखने लगा. सडनली द गार्ड्स आउटसाइड द किंग रूम हियर्ड अ लाउड श्रीक. उसके बाद जो गार्ड्स थे किंग के रूम के बाहर, उन्होंने किंग की बहुत चिल्लाने की आवाज़ सुनी. दे केम रशिंग इन टू फाइंड द किंग सिटिंग स्ट्रेट इन बेड विद अ लार्ज पिलो ऑन हिज हेड. उसके बाद उसने देखा कि वो जल्दी से भाग कर आए कमरे में और उन्होंने देखा कि किंग ने अपना जो हेड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तकिया लगा रखा है. नाउ पेज नंबर 105. आउट ही वेव्ड अ थ्रम्बलिंग फिंगर एट हिम. उसने उनको इशारा किया अपनी फिंगर से कि यहाँ से निकल जाओ. आउट. एज दे बैक्ड अवे ही शाउटेड आफ्टर दैम सेंड फॉर द रॉयल बार्बर इमीडिएटली. जैसे ही वो चले गए
तो वो चिल्लाया कि जाओ और एक रॉयल बार्बर को लेके आओ यहाँ पर। ठीक है, रॉयल बार्बर मतलब जो रॉयल जो बड़े बड़े पैलेस होते हैं उनके राजाओं का जो कटिंग वगैरह करते हैं उनसे कहते हैं रॉयल बार्बर। देयर पीपल द रॉयल बार्बर वॉज टॉकेटिव लिटिल मैन। जो रॉयल बार्बर था वो बहुत ज़्यादा बातें करता था, इधर से उधर की लगाता था। ही केम इमीडिएटली, वो आ गया। यू आर अर्ली टूडे योर मैजेस्टी, बट वाई द पिल। उसने कहा कि आज तो आपने मुझे जल्दी ही बुला लिया, ऐसा क्यों किया? बट वाई द, वो पिल पे ही रुक गया, वो पिलो बोलने वाला था और वो पिल पर ही रुक गया पिल शब्द के बाद। द किंग ब्रोक इन, स्टॉप योर टॉक एंड कम क्लोज टू माई बेड। किंग ने उसे बीच में रोका और कहा कि तुम मेरे पास आओ और बातें करना कम करो। एज अ सरप्राइज बार्बर ड्रू क्लोज, जैसे ही वो बार्बर उसके पास गया, द किंग सेड इन हिज मोस्ट कमांडिंग वॉइस। किंग ने उसे एक कमांडिंग वॉइस में एक ऑर्डर दिया। बार्बर, आई एम अबाउट टू शो यू समथिंग। उसने कहा कि बार्बर, तुम्हें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बट इफ़ यू टॉक अबाउट टू एनीवन, यदि तुमने इसके बारे में किसी से बात करी, आई विल हैव यू बीटन एंड हैंग्ड, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम्हें सजाए मौत दे दूंगा। द किंग स्लोली रिमूव द पिलो फ्रॉम हिज हेड। किंग ने धीरे से अपना पिलो हटाया अपने सिर से। ओ, बार्बर क्या बोलता है? ओ, द बार्बर क्रैप हिज हैंड टू हिज माउथ इन हॉरर। तो बार्बर ने ओ कह के अपने हाथों को मुंह में डाल लिया डर के मारे। वेल, डोंट जस्ट स्टैंड देयर सैड द किंग इम्पेशेंटली, डू समथिंग टू कवर देम अप। उसने कहा कि तुम वहाँ पर बुत बन के मत खड़े रहो और कुछ ना कुछ इनको कवर करने के लिए, इन हॉर्न्स को कवर, सिंग को कवर करने के लिए कुछ करो। द बार्बर पुल द किंग्स हेयर दिस वे एंड दैट। बार्बर ने किंग के हेयर इस तरह से बना दिए एंड मैनेज टू कवर द हॉर्न्स पार्शली, और इस तरह से कर दिए कि उसके जो हॉर्न्स थे, जो सिंग दिखाई दे रहे थे, वो छुप गए थे। द किंग पुट ऑन हिज टर्बन टू हाइड द रेस्ट। किंग ने अपनी टर्बन भी अपनी क्या पहन ली थी? टर्बन मतलब होता है आपका पग होती है, पग वगैरह जो उसने अपनी पहन ली। नाउ गो एंड टेल द कोर्ट आई एम अनवेल। उसने कहा जाओ अब कोर्ट को, सारे लोगों को ये बता दो कोर्ट में कि मैं बीमार हूँ। आई विल नॉट सी एनीवन, मुझे किसी को नहीं देखना है। ही सेट अप एंड लुक्ड एंग्रीली एट द बार्बर। वो बैठ गया और गुस्से से बार्बर की तरफ देखने लगा। रिमेंबर माई वार्निंग, और मेरी वार्निंग को याद रखना। वार्निंग तक आपको ये चैप्टर रीड करना है और नेक्स्ट हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको वार्निंग तक ये चैप्टर रीड करना है। ठीक है बेटा, वार्निंग। ओके।